वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। चलिए आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी एंड नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू क्या है। सबसे पहले जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं गाइस, सभी लोगों का दिल से बहुत वेलकम टू आवर फैमिली। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के लिए। आर्कएंजल माइकल, आई इन्वोक यू, प्लीज़ कम एंड हमें गाइड कीजिए। जो दर्शक की वीडियो देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जी टुवर्ड्स हिम क्या है। आना चाहते हैं टुवर्ड्स यू। इमोशनल हो रहे पर्सन आपको लेके बहुत। फीलिंग तो बड़ी अच्छी है, आपसे उम्मीद है, आपसे शादी भी करना चाहता है। हाँ, ये पर्सन आ गई, चली अच्छी फीलिंग भी आ गई। बट वही फीलिंग अच्छी है तो क्यों नहीं आ रहे, तो कुछ चल रहा है। दूर गए हैं शायद, अब्रॉड है, बाहर है, आपसे दूर है, बातें नहीं हो रही। आप दोनों में चीज़ें बहुत गलत थी। एक ना कमेंट आया था कल मुझे कि आप बार बार बोलते हो दूर चले गए, दूर चले गए। तो डियर, आप इतने इंटेलिजेंस हो ना, तो थोड़ा बहुत हमें भी इसका मीनिंग समझाओ यार। मुझे पता ही नहीं इसको कैसे रीड करना है। अब जो रीडिंग आती है, जो रीडिंग में मुझे अगर कार्ड निकलते हैं और किसी की एनर्जी यहाँ पे पिक होती है, इनकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। जो आपको इतना शौक है तो एक पर्सन कंसल्टेशन ले लीजिए हमसे। कोई किट कैट करके कोई है, बताते हैं कि क्या आपके हस्बैंड आपको छोड़ के गए क्या। जी, ऐसे पर्सनल होना है ना तो मेरा चैनल छोड़ दीजिए। आपको, मुझे ज़रूरत नहीं है आप जैसे लोगों की। एक तो मैं गाइडेंस करूं, ऊपर से आप ऐसे पर्सनल होके बात करेंगे ना, तो ऐसे लोगों को मेरे चैनल पे मुझे बिल्कुल भी मैं ऐसे लोगों को अपने चैनल पे बर्दाश्त नहीं करूँगी। ओके। दूसरी बात, अगर जो कार्ड मेरे आते हैं तो वो मैं आपको प्रेडिक्ट करते बताती हूँ। ये कार्ड मैं अपने आप से निकालती नहीं हूँ। तीसरी बात, यहाँ पे कई सारे लोग रोज जुड़ते हैं, उनकी भी एनर्जी हो सकती है। जनरल कलेक्टिव का मतलब तो आपको पता है ना। इस बार तो मैंने कर लिया इनको बर्दाश्त, बट आइंदा से अगर ऐसी कमेंट आई तो मैं सच में मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कोई मुझसे पर्सनल होगा ना, तो ऐसे लोगों को मेरे चैनल पे रहने के लिए ज़रूरत नहीं। आप इतने बुद्धिमान हैं तो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करिए और अपना चैनल खुद खोल के ना लोगों को फिर यहाँ पे गाइड किया कीजिए। ओके। किंग ऑफ सोर्स, जी डिटैच करके रखा है इन्होंने। क्या रिपीटेड बोलते, रिपीट बातें करते। क्या आप हर दिन खाना नहीं खाते, आप पानी नहीं पीते, आप सोते नहीं? आप भी तो रिपीटेड बातें करते। एक बार खाना खा के बैठ जाइए ना, फिर दिमाग हिला के रख देते यार। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। इतना शौक है तो पर्सनल कंसल्टेशन लीजिए और फिर देखिए क्या आता है आपकी रीडिंग में। लोगों के लिए छोड़ दीजिए ना, आपके लिए सीधी बात है। आपको नहीं अच्छी लगती तो मत देखिए, लोगों के लिए छोड़ दीजिए। अपने हिसाब से कोई और चैनल ज्वाइन कीजिए या फिर खुद का चैनल बना लीजिए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी। जी, आपकी बातें तो नहीं हो रही, कुछ था आप दोनों के रिलेशनशिप में गलत, उसका एंड हुआ है, उसका एंड हुआ है, डिटैचमेंट है। बट अब ये पर्सन जिसने आपको कट करके रखा था, ये बहुत दूर है आपसे। किसी न किसी वजह से ये पर्सन आपसे दूर है। बट अब ये पर्सन टूवर्ड्स यू, इनको बहुत अट्रैक्शन भी हो रही है, इनको मिलने की चाह हो रही है, बहुत सोच रही है पर्सन आपको लेके। बट मैंने बोला ना, ये कहीं तो फंसे ही, ये पर्सन आ नहीं पा रहे हैं।
तो जैसे रिपीटेडली बातें रहती है ना गाइस, रिपीटेडली रिपीटेडली ये बोल रहे हैं ना, तो एनर्जी भी रिपीटेडली होती है। लोग तो दिन में 4-4 बार एनर्जी निकालते हैं। तो वहाँ पे जाके भी बोलिए ना कि आप तो ऐसे बार बार बोलते हो, क्यों बोलते हो? एक बार इनको इग्नोर किया, 2 बार किया, 3 बार किया, यार बके जा रहे हैं। जी, बट ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे डेफिनेटली। काम कर रही है पर्सन, ये आपके साथ रिश्ते पर ये पर्सन काम कर रहे हैं। हाँ, आना चाहते हैं, बट फिलहाल हो सकता है इस पर्सन की अपनी कुछ मजबूरियाँ हैं जहाँ पे ये पर्सन फंसे हैं। शादी करना चाहते हैं, ये मैनिफेस्ट करते हैं आपके साथ, एक लाइफ मैनिफेस्ट करते हैं जहाँ पे आप हो, बच्चे हो, मतलब आपके और उनके ऐसे इनकी उम्मीद आप हो। 10-10 की एनर्जी रिपीट हुई है यहाँ पे। आप लोगों को 10-10 नंबर बहुत दिख सकता है आजकल। तो चैरिट की एनर्जी क्यों है एंजल? देखिए, चैरिट को चैरिट ने क्लैरिफाई किया, डेफिनेटली आना चाहते ये पर्सन, छोड़ के गए इसीलिए आना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे और ये कोशिश करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में नए सिरे से। कितने परफेक्ट है आ रहे, देखिए फैमिली को फैमिली नहीं कर दिया, 4 ऑफ हैंड्स ने कर दिया। यस, ये आइसोलेशन में थे ये पर्सन। 2 सिचुएशन चल रही इस पर्सन के लाइफ में, या तो इनका खुद का वर्क है या तो कोई और सिचुएशन है, इनको वो हैंडल कर रहे हैं। बट ये आइसोलेशन मोड इनको मिला है, आपसे दूरियां मिली है, तभी इनको रियलाइज़ हुआ है आपको लेके काफ़ी सारी बातें। जैसे कि जब दूर होता है ना कोई भी पर्सन, तभी आपको समझ में आती है कि इसकी वैल्यू, इसकी रिस्पेक्ट। ये शायद आपके पर्सन के साथ हुआ है। ज़बरदस्त इस पर्सन की इच्छा हो रही, चाह हो रही आपके साथ शादी करने की। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? एक्शन तो लेना चाहते ये पर्सन, 101% टूवर्ड्स यू इस पर्सन के एक्शन है। और इस वक्त इस बार ऐसे आएंगे ना कि एक प्रोटेक्ट करते हुए सेफली, बिल्कुल। जी, बहुत ही पेनफुल साइकिल था आप दोनों की रिलेशनशिप में, बट अब शायद ये एंड हो गया है, क्योंकि इस पर्सन की ज़बरदस्त एनर्जी है टुवर्ड्स यू रिकंसाइल होने की। या आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या आपके हाई वाइब्रेशन सोलमेट तो डेफिनेटली हो सकते हैं। देखिए क्लैरिफिकेशन के लिए कितने कार्ड्स फटाफट आ रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? इन्होंने डिटैच करके रखा है, बट अब ये आना चाहते हैं। एक पेनफुल साइकिल था, बट अब ये रिकंसाइल होना चाहते हैं। जी, झगड़ा हुए थे आप दोनों में और इसीलिए ये डिटैचमेंट चल रहा था। ये पर्सन बात करने में शायद रूड है, इनको अच्छे से बात करना नहीं आता। या फिर हो सकता है जब ये पर्सन मिलेंगे तब आप दोनों में हो सकता है फिर से कोई हार्श कम्युनिकेशन हो, तो थोड़ा इतना ध्यान रखना है। आप कंफ्यूज हो कि क्या करना है, इस पर्सन को आने देना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जस्टिस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स पूरी एनर्जी फिर एक ही कार्ड पे दे दी एंजल्स ने, क्योंकि इस पर्सन की तो एनर्जी है कि आपको आप जस्टिस देंगे, आपके साथ एक रिश्ता बनाएंगे और जो रिश्ता है उसको सुधारेंगे। इस पर्सन की तो कंप्लीट एनर्जी, बट थोड़ा कंफ्यूज माइंडसेट आपका लगता है कि क्या करें, क्योंकि आने के बाद हो सकता है बातों बातों में एक हार्श आर्गुमेंट आप दोनों में हो, तो थोड़ा आपको इतना समझ लेना है। जी, अब तक ना इस रिलेशनशिप में आपको कोई वैल्यू रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, आपको वो कुछ ऐसा नहीं मिला था जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत परेशान थे, या फिर आप परेशान थे इस रिलेशनशिप में। बट अब ये पर्सन ना अपने उस तक मोमेंट से, या फिर पहले रियलाइज़ ना करना, बातें ना करना, अप्रिशिएट ना करना, आपको इस रिलेशनशिप में वो तवज्जो न देना, बट अब ये पर्सन सब करेंगे, क्योंकि आपकी शायद डिमांड ही ऐसी थी रिलेशनशिप की कि आपको ये सारी बातें मिले, और ये सारी बातें आपको मिल भी रही है। जस्टिस की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन देंगे जी। जो कुछ भी पेनफुल था आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो सारी नेगेटिव बातें अब लगभग ख़त्म हो गई है। जस्टिस आपको मिलेगा फिर से आपके साथ इस रिलेशनशिप में। जी हाँ, आपको इमोशनल एंजाइटी बहुत दी इस पर्सन ने, इमोशंस के साथ बहुत खेला गया था इस रिलेशनशिप में।
या तो आपके इमोशंस के साथ खेला गया था, या तो आपसे काफ़ी सारी बातें ऐसी छुपाई गई थी जो जानना आपके लिए ज़रूरी था, या तो ये सब सच ये पर्सन खुद से ही सब आपको बोल देंगे कि क्या था क्या नहीं था, या फिर कुछ भी हिडन बातें थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसका परमानेंट एंड करते हुए दिख रहे, क्योंकि ये पर्सन ना अब जस्टिस देंगे। जो कुछ भी निगेटिविटी थी, जो कुछ भी ऐसी बातें थी जो आपको इमोशनली परेशान कर रही थी, एग्जॉस्ट हो रहे थे आप, शायद हो सकता है ये पर्सन कम्प्लीटली ये बातें अपने रिलेशनशिप से, अपने लाइफ से एंड कर देंगे, क्योंकि इस पर्सन को इस रिलेशनशिप में एक नई पार्टनरशिप, एक कमिटमेंट, एक बोलते हैं ना कि क्या, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस पर्सन को आपके साथ निभाना है। एक पार्टनरशिप, एक यस, यही मिल के काम करना, एज ए टीम बन के काम करना, एक पार्टनरशिप में निभा के काम करना। और अब रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली ये आप दोनों का यूनियन ही तो एक टीम हो जाती है। अब ये पर्सन देंगे, जस्टिस देंगे आपको। हो सकता है ये पर्सन आपको, आप जहाँ काम करते हो वहाँ मिले हैं, या तो हो सकता है आप जहाँ पे काम करेंगे वहाँ फिर से इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ हो, अगर सेपरेशन मोड चल रहा है, कुछ ऐसा भी इंडिकेशन हो रहा है। पता नहीं किसके लिए आ गया ये मैसेज। हो सकता है फ्यूचर में आपको अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप और आपके पर्सन एक ही जगह पे काम कर रहे हो, बट यहाँ पे वर्क भी रिलेटेड है, मनी भी रिलेटेड है, और रिलेशनशिप तो है ही है, बट एक जस्टिस आपको मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल था, थोड़ा मुझे आ रहा था दिमाग में कि ये वर्क, जॉब, करियर, ऐसा कुछ, या तो आप दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही आप दोनों में। किंग ऑफ फैंस, एक्शन लेना चाहते हैं, किंग, क्वीन, फैमिली, ऑलरेडी मैरिड है, और कुछ चल रही थी दिक्कतें, आर्गुमेंट हुए थे, झगड़े चल रहे थे, बात ही नहीं हो रही है, गुस्से में कहीं चले गए थे आप या आपके पर्सन, इस वक्त सोच रहे हैं आपके पास ये रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। रिलेशनशिप आपका कौन सा भी रहे, बट अगर दो सिचुएशन लाइफ में है, फिर भी ये पर्सन वहाँ से एक रास्ता तो निकाल रहे हैं आप दोनों में। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू क्या है। टू की एनर्जी बहुत आ रही है यहाँ पे, 2 10 यूनियन की एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं क्या है इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। एक्शन तो लेना चाहते, 444 444 नंबर आज आप लोगों को बहुत दिख रहा है। मैनिफेस्ट करते हैं ये पर्सन, करेंगे आगे भी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, होंगे ये पर्सन, प्रपोज करेंगे आपको। गाइस अगर कोई नॉइज आती है तो प्लीज़ इग्नोर इट। ये बच्चा कब से रो रहा है, चुप भी नहीं हो रहा है। चीटिंग, ऑप्शंस, इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस है। ऑलरेडी अगर ये पर्सन कहीं मैरिड है तो जी
हो सकता है कि आपकी ओर से उनको शायद ऐसा रिस्पॉन्स ना मिले जैसा ये चाहते हैं, इसीलिए एक्शन में तो इस पर्सन की थोड़ी सी मायूसी आती है कि जैसे कि इनको लगेगा कि शायद इन्होंने आपको मिस कर दिया है। ये पर्सन आपके लिए बहुत ही एग्रेसिव पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं आगे चलकर। मैरिज के लिए कमिटमेंट किसी को मिल रही है यहाँ पे फ्यूचर में, क्योंकि कोई चाह रहा है यहाँ पे एक शुरुआत हो रिलेशनशिप में, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको। बट कुछ तो ऐसी बातें, क्योंकि वहाँ पे भी मून की एनर्जी आई थी, 2 बार मून की एनर्जी आई थी करंट एनर्जी में भी। कुछ चीज़ें हिडन है जो आपको पता नहीं है। अभी हिडन क्या हो सकती है कि इनके लाइफ में ऑलरेडी ऑप्शंस है, ये शायद आपको पता नहीं है। बट ये पर्सन यूनियन आपके साथ करेंगे, आपको मतलब इनके लाइफ में कोई और ऑप्शन है नहीं है पता नहीं, बट अब शायद हो सकता है फ्यूचर में इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप हो। इसीलिए इस पर्सन की एनर्जी आपको लेके इतनी मतलब थोड़े एंजाइटी ट्रस्ट इशू आपको शायद है इस पर्सन को लेके। इसीलिए ये जो 4 ऑफ कप देख के मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है आप इस पर्सन को आसानी से माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्लेरिफिकेशन ऑफ मून का भी था। तो हो सकता है कि आपके सामने मून एंड डेथ का कार्ड था, तो कुछ चीज़ें ऐसे सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से हो सकता है कि आप खुद चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दें। जस्टिस शायद यही से जस्टिस सेपरेशन की भी एनर्जी रहती है, तो शायद ऐसा लग सकता है। क्योंकि चीटिंग अगर इस पर्सन ने आपके साथ की है तो हो सकता है फ्यूचर में भी ये बाज ना इन बातों से। बट ये रियूनियन मुझे फ्यूचर में, अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे आई डोंट नो, बट इस पर्सन के साथ आपका यूनियन तो हो रहा है। पेज ऑफ फैंस की एनर्जी क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ कप, पेज ऑफ कप, जी माफ़ी मांग रहे हैं डेफिनेटली। आपने मतलब आप ऐसी पर्सनैलिटी मुझे लगते हो ना, एक बिल्कुल ही प्योर ट्रांसपेरेंट और अनकंडीशनल प्यार करने वाले पर्सन है। जैसे कि पता नहीं आपके लाइफ में कौन सी सिचुएशन है, बट अगर आपने किसी को एक को चाह लिया तो आप इसी को चाहेंगे, भले ये पर्सन कितना गलत क्यों ना करे। बट आपका एक ऐसा भी है कि आप अपने ओर से क्लियर है, बट आपके साथ अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप ये भी एक्सेप्ट नहीं करते हुए दिख रहे मुझे। बट अगर आपने हमेशा चाहा है कि इस रिलेशनशिप में आपको वैल्यू मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये पर्सन आपका सम्मान करे, आपकी केयर करे, आपकी बातों का ख्याल करे, ये पर्सन फ्यूचर में ये सब करेगा। और इसको पछतावा भी है कि इसने आपके साथ जो कुछ भी किया है ना, इसके लिए इस पर्सन को पछतावा है। और शायद हो सकता है आगे चलकर खुद होकर ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगे। बट ये आपको लूज नहीं करना चाहते, आपको लेके ये आपको लेट गो नहीं करेंगे जी, बट मिस करेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी है माफ़ी मांग के सब चीज़ें सॉर्ट करने की। यहाँ पे एम्परर वाली एनर्जी आपकी लग रही है, आप इतने आसानी से तो नहीं मानने वाले हैं। हो सकता है ये पर्सन थोड़ा मिसिंग जोन में चले जाए, मिस करेंगे ये पर्सन फ्यूचर में आपको। इनकी विश फुलफिलमेंट तो आप हो, ये डेफिनेटली है जी। मैरिज में ही इस पर्सन ने कुछ गलत किया था। 10 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ हैंड्स को क्लेरिफाई कर रहा है। 10 ऑफ सोर्स, देन एस ऑफ सोर्स एंड देन क्वीन ऑफ सोर्स। जी मैरिज, आपका मैरिज रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे लोगों की लग रही है जहाँ पे आपको इस रिलेशनशिप में धोखा मिला है। इस पर्सन ने आपको इस रिलेशनशिप में, आपका मैरिज है कुछ भी है, बट जो कुछ भी इस रिलेशनशिप में था तो इसी पर्सन ने आपको पास्ट में भी कुछ अच्छा नहीं किया था आपके साथ, और फ्यूचर में भी आपको पता है, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा है कि ये पर्सन अपनी चीटिंग एंड दिस बिहेवियर से बाज नहीं आने वाला है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आप क्लैरिटी मांगेंगे फ्यूचर में। और अगर क्लैरिटी नहीं मिली, क्योंकि जो पेन इन्होंने आपको दिया है उसकी आप क्लैरिटी मांगेंगे, और अगर ये पर्सन क्लैरिटी आपको नहीं देंगे तो आप इनको डिटैच कर देंगे। पेन तो बहुत, ये पर्सन आगे भी इस पर्सन से मिलने वाला है आपको, थोड़ा संभल के रहेंगे। बट मुझे लगता है इस बार आप कॉन्फिडेंट हो, आप रेडी हो जी। प्रपोज तो करेंगे ये पर्सन, क्योंकि जी
क्लैरिटी देंगे, क्योंकि आप इनके सामने भूमिका ऐसे रखेंगे कि आपको कंप्लीट क्लैरिटी चाहिए और आपको एक परमानेंट यूनियन चाहिए, बस स्टेबिलिटी चाहिए रिलेशनशिप में। अदरवाइज हम सेपरेशन मोड में जाने के लिए तैयार है जी। बट ये पर्सन मान लेंगे आपकी बात, ये आपको प्रपोज करेंगे, सीधा शादी के लिए बोलेंगे, सीधा शादी की बात करेंगे, और ऑलरेडी मैरिड है तो उसमें अब ये पर्सन अपनी एक्शन लेंगे। देखते हैं मैजिशियन की एनर्जी क्यों दी है एंजल आपने। जी आ रहे 7 ऑफ फैंस की एनर्जी, एम्प्रेस, क्या बोलूँ मैं, मैजिशियन, एम्प्रेस, यस जी। ये जो एनर्जी चल रही थी ना आप दोनों की रिलेशनशिप में, जैसे कि स्टक होना, मायूस होना, क्योंकि आप आसानी से मानेंगे नहीं। चलो ये पर्सन ने आज आपको अप्रोच कर लिया, आपने फिर इनको मिलने के ठान ली, और जब आप मिले इनसे तब आपने जब जितना आपको पेन मिला था अब तक, आपने सारी बातें इनको गिनाई, क्योंकि करंट एनर्जी में था आपका ऐसा कि अगर आपकी बातें होंगी तो हो सकता है हार्श कम्युनिकेशन हो, तो हो सकता है वो कम्युनिकेशन शायद यही हो कि जिसकी वजह से इस पर्सन को ऐसे लगेगा कि आपका जो एटीट्यूड अब हो गया है ना, कि जैसे कि अब मरते नहीं हो इस पर्सन को मिलने के लिए, अब आपको जाता नहीं, देखिए आता है तो वेलकम, जाता है तो वेलकम, ऐसे आपकी एनर्जी होगी। पेन आपको मिलता है ऐसा नहीं है, बट शायद आप इस पेन को बर्दाश्त करने लगे हैं, अब आपको शायद आदत हो गया, अब ये पेन पेन आपको लगता नहीं है, जैसे कि आदत हो गई कि चलो ये ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके। और जब आप इस मेंटेलिटी में आ जाते हैं तो ऑलरेडी आप एक क्वीन ऑफ फैंस हो जाते हैं, किंग ऑफ फैंस हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी आप हो जाते हैं, क्वीन ऑफ सोर्स हो जाते हैं। और यही बातें इस पर्सन को लगेगा कि शायद इसने अब देर कर दी, इसने आपको लूज कर दिया, बट फिर भी ये पर्सन अपनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनको अब आप चाहिए इनके लाइफ में, हर हाल में, हर कीमत में। आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो। ऑल क्वींस आ गई यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और एम्प्रेस भी आ गई, क्वीन ऑफ क्वींस भी आ गई है। तो ये सारी पर्सनैलिटी आप में है, और ये आपको खोना नहीं चाहती किसी भी हाल में। देखिए शादी तो हो रही है गाइस, डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो रही है, और शादी हो भी जाएगी, या फिर ऑलरेडी शादी है, तो उस रिलेशनशिप में अच्छी अच्छी बातें तो दिख रही है, बट अगेन यहाँ पे फिर से मुना गया है। रिश्ता अच्छा जाएगा फ्यूचर में, बट फिर भी कुछ बातें हिडन ही रहेंगी। ये कुछ बातें हैं जो छिपाई, इतनी सीक्रेटली छिपाई बैठे ना, ये पर्सन आसानी से सामने आ नहीं रही, क्योंकि अगला ही 7 ऑफ सोर्स है, इसलिए मुझे लगा ये। और यहाँ पे 7 ऑफ कप है, 777 नंबर, 10 नंबर, 2 की एनर्जी है, 6 की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्स क्यों है एंजल। जी अकेलेपन ने, चीटिंग करने के बाद जो अकेलापन मिला था, काफ़ी खोजबीन की, काफ़ी सर्च की। हाँ चलिए, मैंने सोचा था एक और मैं ले लूँ। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, एक्शन मोड में रही है, सर्चिंग, विजडम, मतलब अब आंखें मूंद कर प्यार करने वाली बात नहीं रही। 7 ऑफ सोर्स को 7 ऑफ सोर्स, डबल 7 ऑफ सोर्स ने क्लेरिफाई किया है। चीटिंग, धोखा, कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया यहाँ पे। तो इतना मैं बार बार आपको अलर्ट कर रही हूँ, ये पर्सन करेगा सब कुछ, आप जो चाहते सब कुछ करेगा, बट फिर भी कुछ छुपाए हुए आ रहा है, कुछ चुरा के लेके जा सकता है। थोड़ा संभल के यहाँ पे बोला जा रहा है, इस बार अपने समझदारी से काम ले, विजडम से काम ले, और कोई भी एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहिए। इसको छोड़ना पड़े, इसको लाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आपको रेडी रहना है। तो आप कब की एनर्जी क्यों है एंजल। जी रिकन्सिलेशन हो रहा है। देखिए अब आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ ना, तो थोड़ा मैं यही बोलूँगी संभल के रहिए, क्योंकि देखिए बार बार एनर्जी दे रही है, पर्सन मिलेगा, आप रेटिंग में भी जाएंगे, बट देखिए कुछ टावर मोमेंट भी देखिए जा रहा है, जिससे आपके हेल्थ इश्यू फिर से आपको मिल जाए। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेनफुल नाइट, कुछ सच आपके सामने आएगा फ्यूचर में, जहाँ पे एक जगह पे आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसी बातें हिडन है, सीक्रेटली ऐसे हिडन है,
जो आगे कभी ना कभी आपके सामने तो आएंगे। पर्सन छिपाने की कोशिश बहुत करेंगे, बट अगर आप अलर्ट रहेंगे, आप हमेशा अपना एक सेंस ऑफ ह्यूमर आप हमेशा इस पर्सन के प्रति लेके रखेंगे। मैं शक करने के लिए नहीं बोल रही, मैं अलर्ट करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा शक भी कभी कभी रिश्ते के लिए हार्मफुल होता है। बट आपको आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं करना है और ज़्यादा आपको शक भी नहीं करना है, बट आपको अपने कॉमन सेंस से इस पर्सन के ऊपर निगाह रखनी, इसकी इंट्यूशन जानने की कोशिश करनी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी क्यों है एंजल? कुछ पैसे की भी दिक्कत दिख रही है आपकी, या फिर ऐसे ये पर्सन पहले ना इस रिलेशनशिप में इतने इक्वल गिव एंड टेक देते नहीं थे। अब करंटली बोलेंगे कि हम सब कुछ देंगे, बट फ्यूचर में ना फिर से इन बातों के लिए मुकरते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि फिर से इनका एक नेचर हो रहा हो शायद, जैसे कि एम्परर की एनर्जी यहाँ पे आई थी, ईगो वाली एनर्जी। एक दो दिन अच्छा रह ले, तीसरे दिन अपनी औकात पे आ गए, ऐसी। तो हो सकता है वो छोटे मोटे आर्गुमेंट आप दोनों में हो जाए, बट ये पर्सन फिर से मना लेंगे आपको। प्रपोज कर रहे हैं पर्सन, बार बार आपको प्रपोज कर रहे हैं। अब इस पर्सन के लाइफ में कुछ अगर कुछ सीक्रेट्स है ना, तो ऐसा है कि देखिए सीक्रेट्स, 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी यहाँ पे, 7 ऑफ कप की एनर्जी। कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के लाइफ में जो ये छोड़ नहीं सकता, और ये पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहता, और वो ऑप्शन भी नहीं छोड़ना चाहते। आपने शायद अल्टीमेटम दिया हो, अगर ये हो तो हम नहीं, हमें तो वो नहीं, इसीलिए पर्सन अब सारी बातें छुपा छुपा के आपके साथ कर रहे हैं, जो शायद आगे चलकर आपके लिए दिक्कत दे सकते हैं, या फिर हो सकता है इसी वजह से आप दोनों में कोई सेपरेशन मोड फिर से आ जाए फ्यूचर में भी। आप स्ट्रेस एंजाइटी के शिकार आगे भी हो सकते हो। बट ये पर्सन मना लेंगे, क्योंकि इनके एनर्जी की कुछ भी हो जाए लाइफ में, ये आपको नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा ऑप्शन है जिसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, उस पर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर इनकी फैमिली, इनके मदर है, इनके मम्मी पापा है, इनके सिबलिंग्स हैं, तो ये छोड़ नहीं सकते। या फिर ये पर्सन कहीं खुद ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पे इनका काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है, बट फिलहाल या फिर फ्यूचर में भी इस पर्सन के पास कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। कोशिश करते हुए दिख रही है यहाँ पे, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है इसीलिए आप दोनों में फिर से फ्यूचर में कुछ सेपरेशन मोड हो जाए। अब ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म फ्यूचर की एनर्जी प्रिडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा लाती हूँ एनर्जी, इसीलिए लाती हूँ। दिन में 4 बार एनर्जी चेंज होती, तो इसीलिए रीडर्स भी 4 बार एनर्जी निकालते हैं ना, और इसीलिए हर एक एनर्जी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। बट ये लोगों की बात समझ में नहीं आती, रिपीटली बात करते हो। आप भी रिपीटली काफ़ी काम करते हो लाइफ में, बस एक ही बार खाना खाइए, उसके बाद का मत खाइए। खा लिया आपने एक बार, क्यों खाना है? वैसे एनर्जी की भी बात रहती है ना। चलिए अब मैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए निकालती हूँ। If you believe, take action, look for sign, get more information। यहाँ पे बोला जा रहा है इफ़ यू बिलीव लुक फॉर साइन। जी, आप थोड़ा सा ना सतर्क रहिएगा इनके, और जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए आपको कोई एक्शन लेनी ज़रूरी है, कि सामने इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भी एंजल बोल रही है, यही मैं आपको भी बोल रही हूँ कि आपको ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है, इंफॉर्मेशन निकालनी है, और अपने लिए जहाँ पे ज़रूरी है एक्शन लेने हैं। साइन आपको मिलते होंगे,
या तो लोगों से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो ड्रीम में कुछ मिल जाएगा, या तो आपकी खुद की इंट्यूशन स्ट्रांग हो शायद। रोमांस आपके लाइफ में है क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी है गाइस, ये आपको प्यार तो बहुत करते हैं, इसीलिए इनके लाइफ में कुछ ऑप्शंस भी ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, ये आपको लेट को नहीं करेंगे। और सेपरेशन मोड चल रहा है तो ये खत्म होने को आ गया है आपका। किसी ने मुझे ये भी पूछा था कि पर्सनल कंसल्टेशन में आप परफेक्ट डेट एंड टाइम बोल सकते हैं क्या। मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि एनर्जी रहती, एनर्जी आप जिस दिन मुझसे एनर्जी निकालेंगे ना, तो उस दिन इस पर्सन की क्या एनर्जी मैं प्रेडिक्ट करके बता सकती हूँ कि यहाँ से कितना टाइम लगेगा। अब आपके ग्रह नक्षत्र, आपकी कौन सी दशा चल रही है, क्या लिखा है, तो हम रीडर है गाइस, हम एनर्जी पिक करके आपको कंसल्टेशन देते हैं। तो कोशिश करेंगे हम लोग कि कहाँ तक, मतलब अप्रोक्सीमेट हम टाइम बता सकते हैं कि इतने ही हो सकता है। आप एग्जैक्टली डेट बताएंगे तो ये नहीं बता सकती। तो ओके गाइस, हैव अ नाइस डे। हाँ, और मुझे एक कमेंट आया था सेल्फ लव, उन्होंने पूछा था कि दी सेल्फ लव क्या है। देखिए, सेल्फ लव है खुद से प्यार करना, खुद की वैल्यू करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, खुद के लिए स्टैंड लेना। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेल्फिश होना है। सेल्फ लव और सेल्फिश में बहुत ही माइनर बाउंड्री रहती है। क्या होता है कि हम लोग लोगों से एक्सपेक्टेशन करते, लोगों के लिए सर्व करते, लोगों के लिए काम करते। जैसे कि हमारी कोई करीबी स्पाउस है, हमने बहुत प्यार कर लिया, पूरी लाइफ हमने इस स्पाउस की खुशी के लिए सब कुछ कर लिया। जैसे एक वाइफ है तो उसने अपने हस्बैंड की खुशी के लिए सब कुछ कर लिया। जैसे कि अगर आप इनको, आपका कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता तो आपने नहीं किया। आपकी जो हॉबीज है, जो आपके हस्बैंड को अच्छे नहीं लगता, आपने नहीं किए। आपके हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता आपका बार बार मायके जाना, आप नहीं गए। आपने हर टाइम इनकी फैमिली के लिए सर्व किया, इनके लिए सर्व किया, बच्चों के लिए सर्व किया। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, आप ड्यूटीज करिए, ये भी अच्छी बात है। बट ड्रॉबैक है कि आपने अपने लिए क्या किया। तो यहाँ पे इनको समझाओ कि आपको ये बात अच्छी लगती है। हम आपके कहीं तो बीच में नहीं आ रहे, फिर आप मेरी खुशी के बीच क्यों आते। कि आपके हस्बैंड ने कभी इनके फ्रेंड्स के पास जाते हुए आपके लिए सोचा। आपके हस्बैंड अगर ड्रिंक करते आपको अच्छा नहीं लगता है, बट इन्होंने आपके लिए ड्रिंक छोड़ी। यहाँ पे किसी किसी की, आगे चलकर एक बात बोलती हूँ, अगर कोई थर्ड पार्टी आपके हस्बैंड के लाइफ में है, आपको अच्छी नहीं लगती, क्या अपने हस्बैंड ने छोड़ा थर्ड पार्टी को? नहीं। तो यहाँ पे जानना जरूरी है कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, बट आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। रिश्ता निभाना तो दोनों की बात हो गई, फिर एक ही को क्यों फॉलो करना है, दोनों को करना चाहिए। तो ये बात समझाओ, अपने लिए स्टैंड रखो। आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, किसी को म्यूजिक डांसिंग अच्छा लगता है, किसी को घूमना अच्छा लगता है, तो करो। बट ऐसे करो कि जिससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात है। मतलब अगर आपको बस सोना अच्छा है तो भाई हम कुछ काम नहीं करेंगे, आप बस सोएंगे, तो फिर ये बात गलत हो गई। आई थिंक मैंने बड़ी आसानी से समझा दिया कि खुद के लिए जियो, खुद के लिए स्टैंड लो, खुद के लिए एक लोगों की नज़र में खुद की एक वैल्यू, एक रिस्पेक्ट बनाओ। आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी हो, इस चीज़ का एहसास सभी को होना चाहिए, इस तरह से बनो। बट अपना कोई भी ड्यूटी, अपना कोई भी काम आपको छोड़ना नहीं है, ये करना है। तब आप बनते एक बैलेंस पर्सन। और जब हम अपने लिए काम करते हैं, जब हम अपने लिए कि आज मुझे ये कॉस्ट्यूम अच्छा लगता है, मुझे ये हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, मुझे ये ड्रेस अच्छा लगता है, मुझे ये शॉपिंग करनी है, तो ये खुद को जब खुश करने के लिए आप प्रयास करते हो ना, तब शायद आप लोग आपके लिए क्या दर्द देते हैं, क्या गलत आपके लिए करते हैं, इस चीज़ पे आप इतना ध्यान नहीं जाता है। क्योंकि आप काफ़ी हो खुद खुद का ख्याल रखने के लिए, आप काफ़ी हो खुद के लिए प्यार करने के लिए। आप सब लोगों को प्यार करते हो, आप सब लोगों का ख्याल रखते हो, तो क्या आप खुद का ख्याल नहीं रख सकते? रख सकते हो। यही बात इनको मैं समझाना चाहती थी, जो मैंने समझा दिया। ओके गाइस, अगर मेरी किसी बात से अगर किसी को हर्ट हुआ हो, वो कमेंट वाले, तो उनसे भी सॉरी बोलती हूँ। डियर, ऐसे बात नहीं किया करते, समझा कीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।